भक्ति की प्राप्ति के लिए बताया जा रहा है कि भक्ति भगवान की कैसे प्राप्त हो सकती है। उसके लिए एक छोटी सी कथा को श्रवण करें। भागवत में इस कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार नारद जी द्वारिका नगरी भ्रमण करने के लिए जाते हैं। नारद जी देखते हैं कि द्वारिका वासी भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करते हैं, उन्हीं के नाम लेते हैं, उन्हीं की पूजा करते, उन्हीं का कीर्तन करते, हर काम में जय जय कृष्णा भज रहे हैं। नारद जी जब देखते हैं कि सारे द्वारिका भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, तो हमें द्वारका में प्रवेश करना चाहिए। द्वारका में प्रथम रुक्मणी जी के महल में जाते हैं। रुक्मणी जी को भी देखते हैं, ध्यान में बैठी भगवान कृष्ण की पूजा कर रही हैं। जब कृष्ण नाम का जाप कर रही हैं, नारद जी वहाँ से भी चल देते हैं। उसके बाद सत्यभामा के महल में जाते हैं। वहाँ देखते हैं नारद जी सत्यभामा जी बहुत श्रृंगार वगैरह कर रही हैं, सज धज रही हैं। नारद जी कहते हैं इनके पास हमें चलना चाहिए। नारद जी कहते हैं देवी, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि द्वारिकावासी इतना प्रेम कृष्ण से करते हैं और आप ये जो श्रृंगार वगैरह करती हैं, क्या इससे भगवान आपको प्रेम सबसे ज़्यादा करेंगे? आप सारे रानियों में सबसे सुंदर हैं, ये तो सत्य है, पर इसका क्या कारण है? सत्यभामा कहती हैं भगवान कृष्ण सौंदर्यता को देख के बहुत प्रसन्न होते। अगर मैं उनके सम्मुख सज धज के जाती हूँ, सुंदर वर्ण है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपना श्रृंगार हमेशा करके रखती हूँ। नारद जी कहते हैं देवी, भक्तों के मुख से मैंने सुना है कि भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं न हो कि ये जितने भक्त हैं ना भगवान से प्रेम करने लगे। सबसे बड़ा कि आपकी जो बड़ी दीदी है ना रुक्मणी जी, ऐसा ना हो कि रुक्मणी जी अपने ही माया में भगवान को फंसा ले। मैं एक उपाय बताता हूँ, इसको करो, जिसको करने से भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं नारद जी जब कहते हैं तो उसके बाद सत्यभामा जी कहती है वो उपाय क्या है प्रभु बताएं। नारद जी कहते हैं तुलादान करें, कृष्ण का तुलादान कर दे किसी ब्राह्मण को। कहते हैं इसका क्या विधान है, कैसे तुलादान? कहते हैं कृष्ण के बराबर सोने चांदी हीरे मोती मणि माणिक्य आदि किसी ब्राह्मण को उनके वजन के बराबर दान कर दे। इससे कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएंगे। सत्यभामा जी प्रसन्न होती। जब सत्यभामा जी ये देखती, कहती अच्छा ऐसा मुझे करना चाहिए। और सत्यभामा जी नगर से बहुत बड़ा तराजू मंगाती हैं। एक तराजू के पलड़े पर कृष्ण को बैठा देती, दूसरे पलड़े पे अपने राजमहल से जितना हो सके सारा सोने चांदी हीरे मोती माणिक्य आदि पलड़े पर रखती जाती हैं। अपने जो मायके से भी जो संपत्ति लाई थी सब रख देती है, लेकिन कृष्ण का पलड़ा तो धरती पे पड़ा का पड़ा सटा ही रह गया, उठा नहीं। जब सब कुछ रख देती है, नारद जी कहते हैं देवी तुमने तो तुला दान करने के लिए संकल्प ले लिया है, अब तो अगर तुम इनके बराबर धन अगर नहीं दे पाते हो तो मैं कृष्ण को अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हें बाजारों में बेच के मैं उतना धन असूल कर लूँगा। सत्यभामा रोने लगती, कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप कोई युक्ति बताएं। नारद जी कहते हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इतने बता सकता हूँ कि जब छोटी बहन के ऊपर जब संकट आता है तो उसे बड़ी बहन का सहायता लेना चाहिए। आपकी बड़ी बहन रुक्मणी जी हैं, उनके पास जाइए। बड़ी बहन रुक्मणी जी के पास जब जाती हैं, देखती है रुक्मणी जी भगवान विष्णु की मूर्ति की खूब पूजा कर रही, उन्हें तुलसी मंजरी आदि अर्पित कर रखी है। जाकर उनके चरणों को पकड़ के रोने लगती, कहती दीदी हमारी मदद करो।
दे दी। मैंने कन्हैया के तुलादान करने का संकल्प ले लिया, लेकिन कन्हैया इत सारे नगर का मैंने संपत्ति सोने चांदी रख दिया पलड़े पे, लेकिन कृष्ण का पलड़ा नीचे का नीचे ही है, तनिक भी उठाने दे दी, तुम कुछ मदद करो। रुक्मणी जी मुस्कुराने लगती है। रुक्मणी जी भगवान के ही पास से एक तुलसा के पत्ते लेके जाती हैं, जिस पे सोने चांदी हीरे मोती रखे, जिस पलड़े पे उस पे एक पत्ता तुलसा के रख देती हैं। अब कृष्ण तो ऊपर हो गए, पलड़ा नीचे हो गया। नारद जी कहते हैं, देवी देखिए, भगवान हमेशा एक तुलसी के पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान को अगर पाना है तो सोने चांदी हीरे मोती धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी हर जीवों को संदेश देते हैं, भगवान के चरणों में किसी हीरो मोती सोने चांदी धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, भाव अर्पण करे, भक्ति अर्पण करे, सारे भगवान की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।